प्रिय भाई और बहनों, सबको जय यीशु। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि लोग प्रभु यीशु को पहचानने में संघर्ष कर रहे हैं। यहूदी लोग सोचते हैं कि वे प्रभु को अच्छी तरह जानते हैं और यीशु कहां से आते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वे जानते हैं? बिल्कुल नहीं। यीशु स्वयं कहते हैं, तुम लोग मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां से आया हूं, लेकिन लोगों का यह ज्ञान केवल सीमित है। वे प्रभु को उनके वास्तविक रूप में नहीं पहचान पाते, क्योंकि वे केवल बाहरी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आज भी बहुत से लोग प्रभु को केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति, एक महान शिक्षक या एक चमत्कारी व्यक्ति के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में उन्हें मसीह और हमारे उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं? हमारे जीवन में भी कई बार यीशु को केवल संकट के समय पुकारते हैं, लेकिन क्या हम उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाए हैं? क्या हम उनके वचनों को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं? लोगों ने कहा, हम जानते हैं कि वह नासरत का है, लेकिन उनका यह ज्ञान अधूरा है। वे ये नहीं समझ पाए कि यीशु स्वयं ईश्वर का पुत्र है। इसी प्रकार यदि हम केवल परंपराओं और रीति रिवाजों के आधार पर यीशु को जानते हैं, तो हम भी उनकी वास्तविक पहचान से वंचित रह सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, 40 काल का यह समय हमें अपने विश्वास को गहराई से जांचने का अवसर देता है। क्या हम सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक सीमित हैं, या वास्तव में मसीह के साथ जीने का प्रयास कर रहे हैं? हमें चाहिए कि हम प्रार्थना, मनन चिंतन और बाइबल वाचन के माध्यम से प्रभु के साथ गहरा संबंध स्थापित करें। जब हम यीशु को सही मायने में पहचानते हैं, तो हमारी सोच, व्यवहार और जीवन शैली बदल जाती है। जो लोग प्रभु के बारे में सही जानकारी नहीं रखते, वे भ्रम में रहते हैं और संघर्षमय जीवन जीते हैं। लेकिन जब हम सच्चे हृदय से उन्हें स्वीकार करते हैं, तो उनकी शक्ति हमारे जीवन में प्रकट होती है। प्रिय भाई और बहनों, इस 40 काल में आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमारे हृदय को खोल दे, ताकि हम प्रभु यीशु को सच्चे रूप से पहचान सके। हमें केवल जानकारी नहीं, बल्कि अनुभवमय ज्ञान की आवश्यकता है। जब हम उनके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाएंगे, तो हम उनके प्रेम, करुणा और शक्ति का अनुभव करेंगे। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, हमें अपनी वास्तविक पहचान को जानने की कृपा दे। हमारे विश्वास को गहरा कर और हमारे जीवन में तेरी शक्ति का अनुभव करवा। आमीन।